जय हिंद प्यारे दोस्तों। हम आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति में। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले संख्या पद्धति में पढ़ेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक आखिर पहचानते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे। क्या इकाई का अंक पहचानेंगे कैसे? 3, 4, 5, 6। और इसमें पूछ ले कि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक बताइए, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इकाई का अंक बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। हम सब पढ़ते हैं कि क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक, इतना पढ़ते हैं, सबको मालूम होगा क्या इतना पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, हम इकाई का अंक देखेंगे कि इकाई का अंक क्या हमारा यही है, ठीक है। इकाई का अंक ये है, ठीक। एक प्रकार तो ये हो गया इकाई का अंक कैसे पहचानेंगे, ठीक। अब एक तरीका क्या होता है, एक तरीका और होता है कि पॉइंट में इकाई का अंक कैसे पहचानेंगे, ठीक है। पॉइंट में हम इकाई का अंक कैसे पहचानते हैं, ये देखिए। पॉइंट में मान लीजिए, पॉइंट में क्या है, 3, 4, 5 डॉट 6, 7, 8। अगर इसमें पूछे इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक कैसे पहचानेंगे? हेडिंग हटा देते हैं, इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहे कि इकाई का अंक इसमें कैसे पहचानेंगे, इकाई का अंक क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों में क्या करेंगे, देखेंगे इकाई का अंक सबसे पहले क्या पहचानेंगे, ठीक। इकाई का अंक में देखिए, पॉइंट के बाद जो भी अंक होती है, पॉइंट के बाद जो भी अंक होती है उसको हम इकाई का अंक में नहीं लेते हैं, ठीक है। इकाई का अंक में नहीं लेते हैं, पॉइंट के पहले जो अंक होती है वो इकाई का अंक में लेते हैं, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक। इसका इकाई अंक क्या है? 5 है, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। अब एक तरीका आता है दोस्तों, अब एक तरीका क्या आता है, अब एक तरीका आता है कि जोड़ तो, और हम जोड़ के तरीका से देखें तो ये तो अभी बेसिक था। अब जोड़ के माध्यम से क्या हम कैसे पहचानेंगे, देखिए जोड़ के माध्यम से मान लीजिए 2, 5, 6, 7, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 और 3, 4, 5, 6 और 7 प्लस 3, 2, 5 प्लस 3, 4, 5। अगर इसमें इकाई अंक पहचानने के लिए बोल दें तो कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अभी तो हम बेसिक पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन पे आएंगे हम। तो इसमें इकाई का अंक अगर पहचानने के लिए बोल दे तो हम इकाई का अंक कैसे पहचानेंगे? सबसे बेसिक तरीका क्या आता है कि सबसे पहले हम इकाई के अंकों को ले लेंगे। देखिए इकाई का अंक कहाँ पर, इकाई के अंकों को हम सबसे पहले ले लेंगे, ठीक है। इकाई के अंकों को ले लेंगे 7 प्लस 5 प्लस और 5। इकाई का अंक हमारा ये हो गया, ठीक। अब इसमें जोड़ेंगे 7 प्लस 5 12, ठीक। 7 प्लस 5 12 प्लस का 5 करेंगे क्या होगा? 17, ठीक। प्लस का 5 क्या होगा? 17। अब 17 में पूछ रहे हैं कि इकाई का अंक क्या है इसका। 17 में इकाई का अंक क्या लेंगे? इकाई का अंक क्या हमारा 7 है, इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक हम ले लेंगे 7 है, ठीक। देखिए हमारा इकाई का अंक पता चल गया। अब इसी के माध्यम में एक आता है थी घटाने के माध्यम में, घटाने का इकाई का अंक घटाएंगे कैसे, ठीक। तो घटाएंगे कैसे इकाई का अंक में, देखिए इसी में हम घटाने वाला भी पढ़ सीख लेंगे। तो ये हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन। अब आता है चौथा क्वेश्चन में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, इकाई का अंक पहचानने में कि माइनस में अगर दे दिया इकाई का अंक, माइनस क्या है, मान लीजिए 5, 7, 8 और 9 माइनस 3, 2, 5, 1 माइनस 3, ठीक। इतना पहले 2 अंक सीखते हैं, ठीक है। पहले 2 अंक सीखते हैं, 9 ले लीजिए, ठीक। अब पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई अंक इसमें क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हमने सबसे पहले सीखा था इकाई अंक में सबसे पहले हम इकाई अंक लेते हैं, यहाँ पर 9 आ जाएगा, माइनस इसमें इकाई अंक देखेंगे क्या है, इसमें इकाई अंक 1 हमारा है, तो इसमें इकाई अंक लेंगे 1, ठीक। अब कर रहा है 9 में से 1 जाए कितना बचेगा, तो हम 9 में से 1 जाए दोस्तों कहेंगे कि 9 में से 1 जाए तो बचेगा हमारा 8, ठीक है। ये क्या है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक। अगर इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, बहुत लंबी हो जाएगी, तब तक हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या है, इसी में एक क्वेश्चन और आता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ले लेना, मान लीजिए 7, ठीक है,
यहाँ पर 8 7 6 और 1 दे दिया हो, ठीक है। सपोज कीजिएगा यहाँ पर 1 दे दिया हो, तो हम क्या करेंगे, जब 1 दे दिया हो अब माइनस माइनस में 5 7 3 8, ठीक है, 5 7 3 8 पूछ लिया हो, तब क्या करेंगे, 5 3 7 मान 8 पूछ लिया हो। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, कैरी, ठीक है, हमने पढ़ा है कि हासिल, ठीक है, हासिल कैसे करते हैं। जैसे जब कोई संख्या अगर छोटी में से बड़ी को घटाते हैं तो उसके पहले वाली संख्या से हासिल देते हैं, तो इसका अगर हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, ठीक, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 11, ठीक है, ये हो जाएगा 11। अब 11 में से करा 8 जाए, 11 में से 8 जाए, तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है, 3 बचेगा। 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा 3 हो गया, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा हमारा 3 हो गया, ठीक है। इकाई का अंक हमारा क्या ना 3 होगा। अब देखिए अब इसी में एक क्वेश्चन क्या आता है, इसी में एक क्वेश्चन आता है गुणा वाला। गुणा वाला कैसे करेंगे, ठीक, गुणा वाला कैसे करेंगे, तो जब गुणा वाला सीखेंगे हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए गुणा क्या होगा, 2 5 7 गुणे 5 3 2 7, ठीक है। अभी 2 अंक फिलहाल सीखें, 2 अंक सीखेंगे हम। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, और इसमें हम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के अंकों को देखेंगे पहले। इकाई का अंक हमारा देखिए यहाँ पर है, इकाई का अंक यहाँ पर है, तो 7 और 5 है, तो 5 गुणे 7, 5 सतह कितना होता है, 5 सतह दोस्तों होता है 35। अब 35 में पूछे इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक हमारा 5 है, इकाई का अंक, ठीक है। इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है, ठीक, हमने इकाई का अंक पढ़ लिया। अब इकाई का अंक इसमें 5 हो गया। अब देखिए इसी में अगर 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, मान लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि क्या इसमें 3 डिजिट का इकाई अंक आ जाए, जैसे 7 है, ठीक। 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 3 8 5 7 गुणे 3 9 7 गुणे 8 7 9, ठीक है। सपोज कीजिए कितना आ जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब भी दोस्तों हम वही काम करेंगे जो काम हम पहले करते आ चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे 7 है तो गुणे 7 कर देंगे, फिर इसमें इकाई अंक देखेंगे 7 है तो गुणे 7 कर देंगे, फिर इसमें देखेंगे इकाई अंक क्या है 9 है तो गुणे 9 कर देंगे। अब देखिए सबसे इजी तरीका क्या करेंगे, कहा कि 7 गुणे 7 यानी कि 49, ठीक है, 7 गुणे 7 यानी 49, ठीक, गुणे 9। अब देखिए इसमें 9 और इसमें 9, इसका इकाई अंक 9 ले लेंगे, गुणे इसका इकाई अंक 9 ले लेंगे, तो 9 81, ठीक है, 81, और 81 का इकाई अंक क्या हो गया दोस्तों, 81 का इकाई अंक 1 हो गया, इकाई अंक, ठीक है, 81 का इकाई अंक क्या होगा 1 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन क्या है इसको पहले हम देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब फिर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ शाइनिंग हो रहा है, चमक हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा ये क्या है, क्वेश्चन दिए 5 6 7 8 और 9, यही क्वेश्चन यहाँ पर हमने रिपीट कर दिया, ठीक है दोस्तों। आपको दिख नहीं रहा हो ये क्वेश्चन, तो हम इसी क्वेश्चन के यहाँ रिपीट कर दिए, यहाँ लिख दिए। इसमें पूछ रहा है कि मैं इकाई अंक 5 6 7 8 9 में इकाई का अंक क्या है। तो जैसे दोस्तों हमने पहले पढ़ चुका था कि इकाई अंक को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इकाई अंक हमारा क्या है, इकाई अंक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। इसमें इकाई कहाँ पर है, पहले स्थान पर, यहाँ लिखेंगे इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक क्या है 9 है, ठीक है दोस्तों। अब उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार एक और क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, वो क्वेश्चन में नोट नहीं किया है, यहाँ नोट कर लेते हैं एक क्वेश्चन और नोट करते हैं। क्या यहाँ क्या लिखेगा, जैसे मान लीजिए 6 6 7 9 5 3
और 2 दे दिया हो, मैं पूछा हो कि इकाई का अंक क्या है, मैं पूछा हो कि इकाई का अंक क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ये नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक किस स्थान पे आता है उसी को ले लेंगे। तो इकाई अंक हम देखेंगे कि सबसे पहले स्थान पे आता है, तो पहले स्थान पे इकाई अंक लगेगा, यहाँ तो हमारा इकाई अंक क्या होगा 2, तो लिखेंगे इकाई, इसमें देखेंगे कि इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक क्या हमारा 2 है। ठीक, अब देखिए, अब कह रहा है कि 5,6,7.597 में इकाई का अंक है, इकाई का अंक है। यहाँ पर तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक बहुत से लोग कहेंगे 7 है, और मान लीजिए 7.7 दे दिया, मतलब यहाँ पर अगर हम 3 करते हैं, ठीक है, मान लीजिए, क्योंकि इसमें तो कोई कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई लगा देगा, मान लीजिए इसमें भी 7 लगाएगा इसमें भी 7, तो क्या सही, कोई दोनों में से तो कोई सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा ना, तो इसलिए हम इसे चेंज कर दिए, 3 दे दिए। अब इसमें पूछ दिया कि इसमें कि इकाई का अंक क्या है। अब इसमें इकाई का अंक क्या पहचानेंगे भाई, जो हमारे पॉइंट के बाद होते हैं, हमारे पॉइंट के बाद होते हैं वो रुपया में नहीं होते, इसे रुपया जो लेते हैं ना, रुपया में इसे मान लीजिए 5,6.5 दिया है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितना रुपया है, तो सब बोलेंगे, तो बोलोगे ना भाई कि इसमें 57 रुपया है, ठीक है। इसी प्रकार ये है हमारा, उसी प्रकार ये है, इसमें पूछा क्या है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या लेंगे, सबसे पहले इकाई का अंक हम ले लेंगे 3, इसमें इकाई का अंक क्या होगा 3, लिखेंगे इकाई का अंक, ठीक, इकाई का अंक ले लेंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन को हमने यहाँ रिपीट किया, एक क्वेश्चन एक प्रकार का और क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखा कि इसमें भी पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक हमने देखा कि पहली वाली संख्या में तो इकाई का अंक हमने पॉइंट के पहले लिया, फिर पहली वाली संख्या में पॉइंट का इकाई अंक लिए, तो सेम क्वेश्चन सेम लॉजिक है, ठीक है, क्वेश्चन बस चेंज है, अंक बस चेंज है, क्वेश्चन वही है, सेम लॉजिक रहेगा। तो सेम लॉजिक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि पॉइंट के पहले इकाई अंक कौन है, तो पॉइंट के पहले मेरे भाई इकाई अंक यहाँ पर भी 3 ही है, ठीक है, पॉइंट के पहले इकाई अंक यहाँ पर भी क्या है 3 ही है। तो इसी 3 को हम क्या करेंगे, इसी 3 को हम ले लेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे इकाई का अंक, ठीक, इसी 3 को हमने यहाँ ले लिया और ले दिया इकाई का अंक। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे जोड़ वाला, ठीक है। जोड़ वाला इकाई अंक कैसे लेंगे, ठीक है, जोड़ वाला इकाई अंक ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या ले हम 5, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, हम इसी संख्या को यहाँ पर लिख दे रहे हैं 8 7 प्लस 3 2 5 प्लस 7 8 9, ठीक। अब मेरे भाई इसमें आप बोलोगे कि सर इसमें इकाई अंक कैसे हम पहचाने, ठीक, इसमें हम इकाई अंक कैसे पहचाने, तो देखिए भाई इकाई अंक पहचानने के लिए हमने क्या बोला कि सबसे पहले इकाई के अंक को लेंगे, ठीक है, तो इकाई के अंक को लेंगे। इसमें देखिए हमारा इकाई अंक क्या है, इसमें इकाई अंक हमारा 7 है, ठीक, 7 प्लस है तो प्लस ले लेंगे, साइन के साथ लेंगे। इसमें इकाई अंक 5 है, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। अब इसमें इकाई अंक 9 है, 9 है तो 9 ले लेंगे। अब हम जोड़ेंगे 7 और 5 कितना होता है 12 होता है, 7 और 5 कितना होता है 12, और 12 में इकाई अंक क्या है 2 है, ठीक है, 12 में इकाई अंक क्या है 2 है, तो 12 में इकाई अंक 2 है, तो 1 को मिटा देंगे 2 ले लेंगे प्लस 9। अब पूछ रहा है कि 9 और प्लस 2 क्या हुआ 11, अब 11 हुआ तो 11 में इकाई अंक क्या है, आप बोलोगे सर 11 में इकाई अंक तो 1 है, तो जब 11 में इकाई अंक 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक, तो 11 की इकाई अंक 1 है, तो हम 11 की इकाई अंक 1 को ही लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, मेरा भाई सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम यहाँ पर एक प्रकार का और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ क्या दिया 3 2 5 प्लस 6 7 5 7 9 प्लस 3 2 4 में इकाई का अंक है, ठीक है, में इकाई का अंक है।
अब सेम क्वेश्चन इसमें भी पूछ लिया, सेम क्वेश्चन ये भी है मगर अंक चेंज है। ठीक है, अंक चेंज है मेरे भाई। हम क्या करेंगे, इसमें भी देखेंगे सेम लॉजिक ही लगाएंगे, सेम लॉजिक यही वाला इसमें भी लगाएंगे। इसमें भी इकाई अंक लेंगे तो इसमें इकाई अंक 5 है और इसमें इकाई अंक 9 है और इसमें इकाई अंक 4 है। ठीक है, अब क्या था 9 5, 9 और 5 को जोड़ेंगे मेरे भाई 14 होता है, 9 और 5 को जोड़ेंगे 14 होता है। और 14 में इकाई अंक देखेंगे, आप कहोगे 114 में इकाई अंक तो 4 होगा, तो एक को हम एक को हटा देंगे और 4 प्लस का 4 ले लेंगे। आप कहोगे 4 प्लस का सर 8 होता है, तो इसमें तो 8 सीधा इकाई अंक क्या दिख गया 8, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 8 क्या होगा, इकाई का अंक हो गया मेरे भाई। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे भाई। दूसरा क्वेश्चन माइनस वाला होता है। ठीक है, बहुत टफ होता है, सब लोग कहेंगे तो सर बहुत टफ होता है। दूसरा क्वेश्चन माइनस वाला था, माइनस वाला भी देख लेंगे। देखिए माइनस वाला 3 2 5 माइनस माइनस 7 5 9। ठीक है, इतना हो गया। अब कहेंगे सर ये तो छोटा क्वेश्चन है, ये तो छोटा है और ये बड़ा है, तो घटेगा कैसे, घटेगा कैसे? तो मेरे भाई इसको बहुत से लोग कहेंगे सर और मैं घटा दिया तो माइनस का 4 बचेगा। जैसे अगर हम 5 ले लेंगे, 5 माइनस का 9 ले लेंगे, 5 माइनस का 9 ले लेंगे तो लोग सर बोलेंगे सर ये तो माइनस का 4 बचा, ये तो माइनस का 4 बचा, ये माइनस का 4 बचा। नहीं मेरे भाई, ये माइनस का 4 नहीं बचा। ठीक है, ये आप गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो? क्योंकि जो हम किसी संख्या का अगर हम घटाना करते हैं, किसी संख्या को हम घटाते हैं तो उसके पहले वाली संख्या से हम कैरी लेते हैं। ठीक है, किसी संख्या को हम घटाते हैं उसके पहले वाली संख्या क्या लेते हैं, कैरी लेते हैं। तो ठीक, जब कैरी लेंगे हम तो इसमें से एक कैरी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस कैरी को हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस कैरी को हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक, तो ले लेंगे क्या होगा 15। ठीक, जब 15 होगा तो 15 में से अगर हम 4 घटाते हैं, 15 में से अगर मेरे भाई 9 घटाते हैं हम, तो क्या बचेगा 9 6 15, तो हमारा क्या बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा 6। ठीक है भाई, 6 यहाँ पर कितना संख्या बचा, 6 बचा। अब उसी प्रकार सेम क्वेश्चन एक और लेते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन एक और ले लेंगे हम, तो कह रहा है कि 3 2 2 माइनस 2 4 2 3। अब फिर यहाँ पर भी संख्या कह रहा है सर, यहाँ पर भी आप लोग कहोगे सर यहाँ पर भी सेम है, तो क्या हम इस संख्या को हम 12 बना सकते हैं? कहेंगे हाँ जी भाई हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इस संख्या को हम 12, तो इस संख्या को हम 12 कैसे बनाएंगे, इससे कैरी ले लेगा। ठीक है, कैरी लेगा तो 12 हो जाएगा। ठीक, 12 माइनस 3। ठीक है, 12 माइनस का 3 करेंगे तो कितना बचेगा 9, और 9 हमारा क्या है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक है। ठीक है, 9 हमारा क्या है, इकाई का अंक है। अब उसी प्रकार अब एक क्वेश्चन आता है गुणा वाला। ठीक, अब गुणा वाला कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो गुणा वाला क्वेश्चन का लॉजिक भी सेम होता है, पर यहाँ पर माइनस करने की जगह वहां पर गुणा कर देंगे। तो देखिए कैसे क्या होता है, यहाँ पर संख्या ले लेंगे, इसी संख्या को मान लीजिए, इसी संख्या ले लेना 3 2 2 गुणे 2 2 3 2 2 3 दिख रहा है 2 2 3। अब इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कि हम देखेंगे इसमें इकाई का अंक क्या है 2 है, इसमें इकाई का अंक 3 है। ठीक है, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक 6 क्या हो जाएगा हमारा, इकाई का अंक हो गया। सीधा दिख रहा है इकाई का अंक 6 हो गया। अब इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा और इसमें हम अगर 3 3 4 को 4 ठीक अंक का पूछ ले, जैसे 3 2 2 गुणे 2 5 6 गुणे 7 8 9 7 8 9 गुणे 2 5 6। और इसमें बोले सर ये तो बहुत लंबा है, इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो मेरे भाई घबराना नहीं है, इसमें भी बताता हूँ इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले हम 2 को लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 2 को लेंगे 2, क्योंकि इसका इकाई अंक यहाँ पर, इसका इकाई अंक यहाँ पर, इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक यहाँ पर है। सबसे पहले हम 2 लेंगे, 2 गुणे अब क्या करेंगे 6 को लेंगे 6 और गुणे 9 लेंगे। ठीक है, और गुणे में क्या दिया है, फिर 6 दिया है, 6 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको? हाँ, चलिए चलते हैं। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो इसके 2 छक्का 12। ठीक, इन दोनों का 12 हुआ। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है गुणे 9
गुणे 9 छक्के 54, यहाँ ले लेंगे 54। ठीक है, अब करा 12 और 54, यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन करा कि 12 गुणे 54, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को सही दिख रहा होगा 12 गुणे 54। अब कह रहा है इसमें सर इकाई अंक क्या 2 है, ठीक, इसमें इकाई अंक तो 2 है, 2 गुणे इसमें इकाई अंक 4 है, 4 हो गया। अब इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो 2 चौकिया 8 हो जाएगा, इकाई का अंक यही हमारा हो गया इकाई, ठीक है, 8 हमारा इकाई अंक हो गया। जैसे अगर हम करेंगे 2 छक्के 12, ठीक, अगर हम 2 लेते हैं बचा क्या 9, 2 9 18, 4 बचा, और 8 छक्के का 48, 8 छक्के का 48, यहाँ पर हमारा इकाई अंक हो गया। इससे बढ़िया कि सबसे बढ़िया है हम कि इस तरह करना है, ठीक है, इस तरह करने से और हमारी आसानी हो जाएगी और आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद 2 3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।